युगल गीत। श्री कृष्ण चलते हैं कैसे, जैसे बहुत सुंदर वृषभ या हाथी चल रहा हो, और चलते समय भी बांसुरी बजाते चलते हैं। मानो जल्दी जल्दी नहीं चलते हैं, गंभीर गति से चलते हैं और बांसुरी बजाते हैं। नंगे पाँव हैं जिससे धरती को पाँव छूते जाएं, और चरणों में जो ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश के विचित्र चिन्ह हैं, उनसे धरती का दुख दूर करते चलते हैं। जो दिखते भी हैं, इन लोगों ने बहुत देखे हैं। युवक जी का वो आश्रम है, बहुत अच्छा मैदान है, आंगन है जो, उसके ऊपर इन लोगों ने देखे छोटे छोटे। हमने तो इधर देखे थे एक बार, मैं और गोपाल दास जा रहे थे तब की बात है। हम पूर्णिमा को जाया करते थे। रमन रेती में हमने खूब देखी, रमन रेती में भी कई बार। अब बालू ही नहीं मैं मंदिर में नहीं गया, परिक्रमा में चरण से मंदिर पक्का हुआ, पक्के मकान दिखे। अब ये बात हुई कि किसी किसी के मन में ये लालसा उदय होती है कि संसार में बहुत दुख है और हम अपने मन को इससे ऊंचा उठाएं। ये बात सबके मन में नहीं आती। कई लोगों के मन में तो उत्सुकता रहती है कि संसार में क्या सुख है। कई लोगों को भोगते भोगते ऐसी आदत पड़ जाती है कि उसी में रच बस जाते हैं। कई लोग उठना तो चाहते हैं, लेकिन असंभावना मालूम पड़ती है कि हम कभी इससे उठ भी सकेंगे कि नहीं। तरह तरह के मन के लोग सृष्टि में होते हैं, जिसके जन्म जन्म के पुण्य जागृत होते हैं, और ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर है, ईश्वर जिसको अपनी ओर खींचना चाहता है, उसके मन में ये लालसा उदय होती है कि हम संसार के दुख से, संसार की मृत्यु से, संसार के रोग से, विक्षेप से, यहाँ की मूर्खता से ऊपर उठें। अधिकांश लोगों को क्वेश्चन करो कि क्यों इधर लगे हो, तो एक ही जवाब मिलेगा, या तो किसी दुख से, या पूर्व जन्म के किसी पुण्य के कारण संग। इस्कॉन वाले जितने हैं, ये लोग नाचते गाते जरूर हैं, ऐश्वर्य भी है, लेकिन ये दुख नहीं। हमारे गुरु जी को कार्नेगी हॉल में अमेरिका में लेक्चर था, तो किसी ने व्यंग कर दिया, आप इतना बढ़ चढ़ के अपनी हिंदुइज्म को बोलते हो कि ये है वो है, वाई देर आर सो मेनी बेगर्स इन इंडिया। हमारे गुरु जी की वाक्पटुता तो बड़ी कमाल की थी। उन्होंने कहा, इन माई आश्रम देर आर 2000 अमेरिकन बेगर्स एवरी डे whom I feed, but I have not seen one Indian beggar in America. मेरे तो बैगर कम से कम अपनी कंट्री में रहते हैं, तुम्हारे बैगर तो हमारी कंट्री में जाके भीख मांगते हैं, शांति की भीख। कल हम गुरु जी के यहाँ गए थे शाम को। अच्छा किया। तो वहाँ गए। अच्छा, अक्षय तृतीया का क्या सुनाया? सुनाया? नहीं सुनाया, पूछा ही नहीं होगा। हाँ। मैं तो सोच रही थी फोन करके उनसे पूछने को, फिर मैंने कहा कि फोन पहले मैं सोची थी पूछूं, फिर उनका ना खाने का समय था, हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, लंच उनकी वो तैयारी कर रही थी, तो फिर गुरुजी शुरू करेंगे, तो फिर मैंने कहा उनका टाइम जाएगा अभी, तो इसीलिए हम जल्दी से बस करके आ गए। नहीं तो मैं तो जब भी जाती हूँ अपनी लिस्ट ले जाती हूँ कई दफ़ा प्रश्नों की, पहली बात तो आपसे ही हो जाता है। तो फिर आपका पूछा परशुराम जयंती तो मुझे मालूम था, और भी कुछ बोलेंगे अक्षय तृतीया को क्या होता है। तो फिर ना वो लंच उनका डिनर का टाइम हो रहा था, फिर कोई बात हुई, आपका पूछा उन्होंने कैसे है, उन्होंने बताया ठीक है। तो फिर हम कल ही की बात उनको बता रहे थे, इसको बंद कर दो रिकॉर्ड कि ना। हाँ, दवाई आ गई क्या मटकी? हाँ, तो इनको दे दो फिर आपको चाहे नवदीप को दे देना। संभव है या मैं दुकान पे जाऊँ ले लेंगे। वो दिन हमारे जीवन में कब आएगा जब गंगा का तट होगा और हिमालय की किसी चट्टान पर बैठे होंगे, गंगा जी की लहरें आकर थपेड़े मारती होंगी और निडर होकर हिरन आएंगे और अपने सींगों से हमारे शरीर को खुजलाएंगे। वो दिन हमारे जीवन में कब आएगा? तो वो दिन आवे कि नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं। ऐसा दिन आवे तो बहुत बढ़िया, ना आए तो बहुत बढ़िया, पर वैसे दिन के लिए मन में जो लालसा होती है, वो लालसा ही
अंतःकरण का निर्माण करती है। कोई कहे क्या रखा है हिमालय में, मच्छर काटते हैं, मक्खी काटती है, ठंड लगती है, चलना पड़ता है। अरे बाबा, जब जाओगे तब ना। तुम पहले ही बैठकर उल्टा सोचने लगे। अपने घर में बैठकर वैसे सोचो, अकेला होऊंगा, कोई चेला चाटी साथ ना हो, कोई मददगार ना हो, मन में कोई स्पृहा ना हो, मन में शांति हो, कोई बर्तन अपने पास ना हो, जब प्यास लगे तब हाथ में लेकर पानी पी लिया, कपड़ा भी ना हो। हे शंकर, हमारे जीवन में वो पवित्र दिन कब आएगा? ये कदा वृंदारण्य तपन तन या पुलिने, हमारे जीवन में वो दिन कब आएगा जब हम वृंदावन में होंगे, यमुना जी के किनारे, और वो गायें चराने के लिए श्याम सुंदर आएंगे, उनके साथ ग्वाल बाल होंगे और हम पुकारेंगे, हे मुरली मनोहर, हे श्याम सुंदर, हे स्वामी, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मुझे दर्शन दो। ऐसे पुकारेंगे। ऐसे दिन हमारे जीवन में कब आएंगे? सच में दीदी, अब तो ना ये जितना भी सामान है, ज़्यादा वस्तु है ना, इतना विक्षेप लगती है ना, तो झंझट ही है। झंझट है। तो असल में ईश्वर की प्राप्ति के लिए हृदय में लालसा का उदय होना, ये जन्म जन्म के पुण्यों का फल है। नहीं तो मनुष्य के मन में लालसा होगी तो स्त्री की होगी, पुरुष की होगी, धन की होगी, कुर्सी किसी की भी ना होगी तो उदासीन रहेगा, लेकिन कहो कि राम राम करो, नहीं करेगा। हमको भगवान मिले ऐसी लालसा नहीं होगी। तो जिसके मन में ये लालसा हो चुकी है, वहाँ भी एक संबंध जुड़ता है ईश्वर से। ये ईश्वर विषयक काम है, निष्कामता से भी श्रेष्ठ है। निष्कामता में जड़ता आ जाए, जहाँ के तहाँ पड़े रहें, तो इससे तो अच्छा है कि ईश्वर विषयक कामना आए और खींच के दिल को ले जाए। तो ईश्वर विषय कामना आए और खींच के दिल को ले जाए। तो कृष्ण स्व विषयक काम देते हैं। इसमें ये समझो कि जिसके हृदय में कामना उदय होती है वो मनुष्य है, और वो भी वैसी होती है जैसी स्त्री पुत्र में होती है, लेकिन वो है कृष्ण के बारे में। ये इसका फर्क है। एक महात्मा ने हमको बताया था कि हम तुम्हें भक्त की पहचान बताते हैं कि भक्ति क्या होती है। बोले तुम्हारा अपने बेटे से मोह है तो मोह तो वैसा ही रहने दो, उसको हटाने की जरूरत नहीं है, पर बेटे की जगह कृष्ण को बिठाओ। देखो, प्रमेय के बल से तुम्हारा मोह भक्ति हो गया, अब वो मोह नहीं है, उसका नाम अब भक्ति हो गया। मोह जब संसार में है, बेटे में, बहू में, पति में, पत्नी में, तब उस मोह का नाम है मोह। और अब वो भगवान में है तो उसका नाम भक्ति, प्रेम। अच्छा, तुम्हारे मन में लोभ है, काहे का लोभ है? धन चाहते हो तो लोभ को वहीं रहने दो, उस धन की जगह भगवान को बिठा दो। तो भगवान के लिए जो लोभ है उसी का नाम भक्ति है। तुम्हारे मन में काम है, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, तो काम रहने दो और स्त्री पुरुष की जगह पर भगवान को बिठा दो। देखो, रूप बदल जाएगा। अब ये सृष्टि, ये दृष्टि बदल जाएगी। संसारी काम और भगवान के बारे में होने वाला काम दोनों एक नहीं है। इस भेद को समझना चाहिए। साधन का तिरस्कार नहीं करना। बोले सोडा वाटर भी पानी है, शराब भी पानी है, कुएं का पानी भी पानी है, नल का पानी भी पानी है, गंगा जल भी पानी है। ये क्या है? ये साधन का तिरस्कार है, और ये मनुष्य के जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए साधन को पकड़ना और जिससे ईश्वर की ओर जाने में बाधा पड़ती हो उसको छोड़ना। गुरु मनुष्य नहीं होता, इष्ट देव पत्थर नहीं होता, भगवान को चाहना काम नहीं होता, भगवान का प्रसाद भोग नहीं होता, मूर्ति पत्थर नहीं, साक्षात भगवान है, मंत्र मात्र अक्षर नहीं होते। ये साधना का रहस्य है। इसको पकड़े बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। जब सबको एक कहोगे तो या तो तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, और या ब्रह्म ज्ञान को चाहते नहीं। तो आओ एक बार फिर ब्रजभूमि में चलें। ये ब्रज तत्व दृष्टि से ब्रह्म है, और व्यवहारिक दृष्टि से ब्रज माने संसार। ये क्या है? ये ब्रज और जगत, गच्छति इति जगत, ब्रजति इति ब्रज। अब इसमें देखो, एक ब्रज है 84 कोस का, तो 84 लाख योनियों में भटकने के लिए संसार है। कहते हैं 84 ब्रज की परिक्रमा कर लो तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। चलो, तो कराए, हमने तो की, हम तो पैदल कराए। उसमें एक 84 कोस का ब्रज है। फिर मथुरा मंडल है, मथुरा मंडल छोटा है ब्रज की अपेक्षा। फिर आपको ये डाल दो, उसमें वृंदावन है 5 कोस का,
फिर वृंदावन में भी सेवा कुंज है। सेवा कुंज में वो मंदिर है जिसमें राधा कृष्ण रहते हैं। वहाँ श्री कृष्ण भी राधा रानी के वश में है। ब्रह्म विद्या के द्वारा परिग्रहित जो ब्रह्म है, आरूढ़ जो ब्रह्म है, अवतीर्ण जो ब्रह्म है, उसको श्री कृष्ण सेवा कुंज में भक्ति का कुंज है। अब देखो, हमको पहले एक चक्र बना कर दिया, एक मंडल है, मंडल के बीचों बीच एक बिंदु है, बिंदु में से किरणें निकलती हैं जो चारों ओर जाती हैं, मंडल में फैलती हैं। तो जो बिंदु है उसको पकड़ो और उसमें दृश्य दृष्टा का विभाग करके तुम व्यापक हो जाओ और बिंदु को दृश्य ही रहने दो। श्री कृष्ण को पकड़ना ये सच्चिदानंद घन है, क्योंकि इसमें बल है। इससे प्रेम करोगे तो दुनिया का प्रेम ये छुड़ा देगा। इसमें ज्ञान है, तुम्हारी समझ में जो नहीं आता वो भर देगा। इसमें आनंद है, तुम्हारे जीवन में ये प्रेम भर देगा। संसार में जो भोगी है वो हिंसक है। प्राणियों को दुख पहुंचाए बिना कोई भोगी नहीं हो सकता। जब एक आदमी शानदार मकान में रहेगा तो दूसरे को छप्पर में रहना पड़ेगा। एक के पास जब अरब रुपया इकट्ठा हो जाएगा तो एक ऐसा भी होगा जिसके पास एक पैसा भी नहीं होगा। भोगी मनुष्य दूसरे को दुख पहुंचाता है। ये इंद्रियां दूसरे को दुख पहुंचाती हैं, जिसकी हैं उसको भी दुख पहुंचाती हैं, जिसकी ओर जाती हैं उसको भी दुख पहुंचाती हैं। हमारे जीवन में भोग वासना ने चोट पहुंचाया, घाव पहुंचाया, इधर से भी घायल, इधर से भी घायल। उस घाव को कौन मिटाता है? जब श्री कृष्ण अपने कोमल कमल रस चरण को हमारे हृदय में रखते हैं तब शीतलता आती है। ये इंद्रियों द्वारा पहुंचाया हुआ घाव है, वासना है, रण है। एक आदमी को जगह जगह शरीर पर चोट लगी हुई, छुरे के घाव लगे हुए, उससे किसी ने कहा कि जरा ये विज्ञान का विषय हमको समझा दो। तो वो बोले, भाई दर्द से अभी दिमाग फटा जा रहा है, हृदय फटा जा रहा है, तुमको क्या समझाएं। तो वैसे ही संसार की विषय वासना ने जिसको घायल कर रखा है, वो अगर ब्रह्म के बारे में कोई समझदारी लेना चाहे तो कैसे मिले? तो अपनी आकृति से, अपनी गति से, अपनी वेणु ध्वनि से और भूमि गाय और गोपी का दुख दूर करते हैं। तो अपने पद तल से पृथ्वी का दुख दूर करते हैं, सत्ता का, और अपनी आकृति से, दर्शन से गायों का दुख दूर करते हैं। अब देख रहे हैं गोपियां तो वहाँ नहीं हैं, तो वेणु ध्वनि से उनका दुख दूर करते हैं। यहाँ ब्रज में 3 रूप मुख्य हैं, धरती, गाय और गोपी। इन तीनों का दुख श्री कृष्ण दूर करते हैं। हमारे जीवन में जितने दुख हैं, अभाव के दुख, वासना के दुख, चीज़ों की तृप्ति के दुख, यदि कृष्ण आते हैं तो हमारा दुख को मिटाते हैं। हमारे मित्र हैं, वो कृष्ण का ध्यान करते थे। तो एक दिन वेदांत चर्चा चली तो बोले, कृष्ण आए ऐसा बोलो। मैंने कहा अपना मन ही कृष्ण बनता है। तो थोड़ी देर के बाद फिर वापस आए, बोले कि आज हमारी समस्या ही हल हो गई। आपने भी सुना दिया कि मैं ही कृष्ण बनता हूँ। मैंने कहा क्या समस्या हल हो गई? उन्होंने कहा 15 वर्ष से ध्यान करता था कि श्री कृष्ण का ध्यान हो, परंतु श्री कृष्ण आते ही नहीं। तो मैं समझता था एक चैतन्य आवेगा, वो कृपा करके हमारे अंतःकरण में उतरेगा कि ध्यान होगा। आज जब आपने बताया कि मन ही कृष्ण है, तो जाकर मैं बैठा और मैंने कहा ये तो हमारे हाथ में है कि अरे मन बन जा कृष्ण, हो जा कृष्ण। मैंने अपने मन से कहा तू बन जा कृष्ण, ले ले हाथ में बांसुरी और नाच। तो आज तो हमारा मन कृष्णाकार हो गया, क्योंकि आज हमको ध्यान का रहस्य मालूम हो गया। लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता। अरे जिससे प्रेम होगा उसका ध्यान लगेगा, जिससे प्रेम नहीं होगा उसका ध्यान क्या लगेगा? वो तो जिससे प्रेम हो जाता है, रात को नींद नहीं आती, उसी का ध्यान आता है। ध्यान लगना क्या मुश्किल है? जब प्रीति नहीं तो ध्यान कहाँ से लगेगा? ये संसार है ना, ये कुछ नहीं। इंद्रिय से समझते हैं जिसे, इंद्रिय में भी संस्कार से ही आया है। इंद्रियां कहाँ से बनी? संस्कार के अनुसार इंद्रियां बनती हैं। उनमें से भी आँख केवल तेज ग्रहण करे, कान शब्द ग्रहण करे, ये बात संस्कार से आई। संस्कार कहाँ से आया? मानने से, ध्यान से। ये 7वें आसमान से नहीं टपकी हैं इंद्रियां। ये माँ है, ये बाप है, ये शरीर है, ये अन्न है, धन है, ये सारा का सारा इंद्रियक है। ये सारा का सारा भावजन्य है, ध्यानिक है। तो भाव से तुमने इतनी बड़ी दुनिया बिगाड़ दी। ये दुश्मन बनाया, दोस्त बनाया, इनके लिए रोते हैं, इनके लिए गाते हैं, हंसते हैं, और बना लो अपनी दुनिया। हम साथ लिए रहते हैं, हमारे साथ साथ हमारी दुनिया चलती है। अपना ब्रज, अपना वृंदावन, अपनी यमुना, अपना गोवर्धन, अपना श्री कृष्ण हमारे हृदय में बैठा है।
हमको लड़ाई करनी है तो उससे कर लें, हंसना है तो हंस लें, छेड़ना हो तो छेड़ लें। ये जो लोग ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, किसी किसी को विश्वास नहीं होगा, उनके साथ श्री कृष्ण का ऐसा व्यवहार होता है जैसा संसार के लोगों का आपस में। वो कृष्ण के साथ खाते हैं, पेट भर जाता है। ये नहीं समझना मन में ही खाते होंगे, पेट नहीं भरता होगा। ठोस माल खाते हैं, मालपुआ खाते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं, सचमुच हृदय से लगाते हैं। भाव की बड़ी महिमा है, ध्यान की बड़ी महिमा है। ये जो सूरदास को भगवान मिले थे, मीराबाई को मिले, जो तुलसीदास को मिले, जो हित हरिवंश जी से मिले, जो हरिदास जी से मिले, जो प्रकट रूप से मिले थे, कोई भक्ति के मार्ग में चले और उसे विश्वास ना हो तो दुर्भाग्य समझना उसका, मानो उसका साधन अभी बन नहीं रहा। ब्रह्म ज्ञान में अपना आत्मा ब्रह्म है और वो मिला मिलाया है, ना उसके लिए कहीं जाना है, ना आना है, ना करना, ना ढूंढना। इसमें दुर्भाग्य की बात इतनी है कि अपने आप को ब्रह्म रूप समझने में असंभावना हो, विपरीत भावना हो, तब समझना कि दुर्भाग्य है। और जैसा भाव काल और काला भाव, वस्तु और वस्तु का अभाव, इन दोनों का अधिष्ठान स्वयं प्रकाश अपने प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न ब्रह्म, माने मैं ब्रह्म हूँ। अब मेरी दृष्टि में प्रपंच कहाँ, तुम ब्रह्म। क्या तुमको मोक्ष पाना है? क्या तुमको ज्ञान पाना है? क्या तुमको जीवन मुक्ति पानी है? क्या तुमको ब्रह्मलोक जाना है? अरे अपने मैं को जब संसार में रख दो तो तुम संसारी, और अपने मैं को तुम ब्रह्म रूप में जान लो तो सारी समस्या ही है। ये तो वही हुआ ना कि जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाए। वही बात हो गई कि जब हम मैं करते थे तो मैं की जगह हम तू करना शुरू कर दें, बात तो इतनी सी है जिसके लिए ये सब साधना है और गुरु और ये उससे किया जाता है। मैं वही आपको एक दिन कह रही थी ना कि आपको देखे ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे कि हम जिस चीज़ को तलाश रहे हो तो हमारे सामने है, ऐसे ही हम करेंगे। अब कभी इस रास्ते पर चलो ही नहीं, भजन ही नहीं करो, ध्यान ही नहीं करो, प्रेम ही नहीं करो, तब बुलाना ही क्या कि कृष्ण आए नहीं अभी तक। एक भजन सुना मैंने, उसमें यही आप वाली बात है, लागी हरी से लगन में हरी हो गई, खोटी मेरी जिंदगी खरी हो गई। तो बड़ा अच्छा होता है कि वही हो। ये हीर रांझा है ना, उसमें एक पद है, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, अब ना पूछो हीर से तू किथे जा खड़ोई। गुरु जी को बहुत अच्छा लगता था। मैं एक बार दिल्ली जा रही थी, मुझे कहते हीर रांझा लेके आना। ये गुरु जी को ये क्या सूझा है, मेरे पास है यार, फिर उन्हें पढ़ के सुनाया करती। जैसे आप ध्यान करते हो, चित्र सामने रख लेते हो या पत्थर की मूर्ति सामने रख लेते हो, तो उसमें चेतन का भाव तो होता नहीं। हाथ यूं है तो यूं है, पाँव यूं है तो यूं, ना हिले डोले ना बोले। ध्यान ऐसा करना चाहिए, चलता फिरता हो, हंसता खेलता, बांसुरी बजाते चलता फिरता, तिरछी आंखें करके देखता हो, बोलता हो, बातें करो उससे। आपको सुनाया होगा कि एक कहानी, एक सज्जन थे, वो गणेश जी की पूजा करते थे, बरसों तक पूजा की। गणेश जी ना बोले ना हिले, वो तो अपनी जगह पर। फिर वो धुआं देवी की तरफ जाने लगा, उसने ढक दिया उसको। भोग लगाने वाले लगाएं और खा जाएं, धूप बत्ती भी लगाई तो उसमें उसकी गंध सूंघ रहे हैं। पूजा करने वाले को ही पूजा मिल रही है, गणेश जी खुश हो रहे हैं। ठीक है भाई, इसी ने दिया इसी ने लिया, क्या फर्क है। इसी ने धूप बत्ती जलाई, इसी ने गंध ले ली, उसी ने भोग लगाया, उसी ने खाया, वो तो चुपचाप बैठे रहे। उस सज्जन को एक दिन गुस्सा आया कि ये क्या देवता है, मैंने बरसों पूजा की, ना हंसते ना बोलते ना खेलते। उठाकर गणेश जी की मूर्ति को आले में रख दिया और बोला तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बापू की पूजा करेंगे, और शंकर जी की मूर्ति रख दी। अब धूप बत्ती जलाई, चंदन चढ़ाया, अक्षत फूल चढ़ाया, दीपक जलाया, तो धूप बत्ती का धुआं शंकर जी की मूर्ति से जाए कहाँ, वो तो उड़कर आले में बैठे हुए गणेश जी के पास ऊपर जा रहा। तो भक्त बहुत नाराज हुआ, बोला देखो अब मैंने तुम्हें हटा दिया पूजा में से, तो भी तुम हमारी धूप बत्ती की गंध क्यों सूंघ रहे हो। तो रुई लेकर उनकी नाक में ठूस दिया। जब उनकी नाक में रुई ठूस दिया तो गणेश जी जोर से हंसने लगे। बोला बरस, इतने बरस पूजा की, तब तो पलक नहीं हिलाई,
आज रुई ठूस दी तो हंसते, बोले बाबा आज ही तो तुमने हमको गंध सूंघने वाला समझा है, तो देखो तुम्हारे बीच खुश हैं। तो ये विश्व सृष्टि का खेल बड़ा विचित्र है, सब भाव ही है, इसमें जीव भी भाव, शिव भी भाव, जड़ भी भाव, भाव का खेल। दीदी एक ना चैनल बना है, एक चैनल बनाया है किसी ने यूट्यूब में, वो ना संतों के दर्शन करता है, या जो अच्छे भक्त हैं उसके, तो यूट्यूब में डालता है। तो मैंने कल देखा एक लड्डू गोपाल उनके थे, तो कहते हैं मैंने इसका स्कूल में एडमिशन करवाया है, इसका, और ये 31 साल की उम्र है, पिछले 6 साल से स्कूल जाता है, होमवर्क भी करता है, सब करता है। किसी ने पूछा बताओ कैसे करता है, ये तो कहता है मैं ही जानता हूँ, मेरे भाव की बात है। कहता है मैं इसकी कोई जोत दिखा के आरती नहीं करता हूँ, हाँ कभी कभी नज़र उतार देता हूँ। उसको बग्गी में स्कूल ले जाता है, फिर लेकर आते हैं। हाँ ये तो भाव की बात है। तो बड़ा अच्छा मतलब लग रहा था उसका। एक वो हिमाचल के किनारे एक बाई थी, उसके लड्डू गोपाल जी के दांत लग जाते थे लड्डू, हाँ एक औरत थी, बार बार भ्रष्ट हो गई। देखो। मार्ग इतना टेढ़ा है, बाद में पता नहीं वो कैसे गंदे आदमियों के पल्ले पड़ गई। दीपक जी ने भी देखा है, वो चॉकलेट रखते तो उसके ऊपर दांत लग जाते हैं, कितनी बड़ी बात है। इतनी, और पता नहीं कैसे वो दुराचार में फंस गई है। देखो इस शरीर में अगर कर्ता ना हो तो पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होगी, और अगर शरीर में भोक्ता ना हो तो सुख दुख की उत्पत्ति नहीं होगी। शरीर में कर्ता भोक्ता के रहने से ही पाप पुण्य और सुख दुख का अनुभव होता है। इसी प्रकार समष्टि में यदि कोई व्यवस्थापक ना हो तो वो ऋषियों का समय से आना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, ध्रुव आदि नक्षत्रों का आकाश में रहना, गणित के अनुसार सारी प्रक्रिया का होना, ये बनता नहीं। ये अणु बम कैसे निकला, रॉकेट कैसे निकला, एक एक अणु में गणित के अनुसार प्रक्रिया हो रही है, उसका व्यवस्थापक है। तो जो व्यष्टि का व्यवस्थापक है उसको जीव कहते हैं, और जो समष्टि का करता है उसको ईश्वर कहते हैं। जो समष्टि बनाकर उसका मजा ले रहा है उसको ईश्वर कहते हैं। जो व्यष्टि में सुख दुख का भोग कर रहा है उसको जीव कहते हैं। और साक्षी, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी एक है, ये एक दूसरी चीज। तो आपको ये बात बताते हैं कि असल में ईश्वर जो है वो जिसके अंतःकरण को शुद्ध देखता है, जिसके अंतःकरण को प्रेम में देखता है, उसको अपनी तिरछी चितवन से अपनी ओर खींचता है। एक मंदिर है, उसका नाम झारखंडेश्वर है। मैं एक बार गया, बड़ी गर्मी पड़ रही थी, लू चल रही थी, तो पुजारी से कहा भाई गर्मी तो बहुत तेज है, बाहर लू चल रही है, बालू उड़ रही है, बैठने में तकलीफ होती है। तो उसने कहा महाराज आप मंदिर के भीतर बैठ जाओ। फिर मैं बैठ गया भीतर, पुजारी किवाड़ खोलकर चला गया खाने पीने के लिए। जेठ आड़ का महीना, घोर दोपहरी लू चल रही, हमको ऐसा लगा सूर्य की जो रोशनी है उसमें से तो शंकर जी निकल आए, जटा त्रिशूल गंगा। और एक बात उन्होंने कही बड़ी बढ़िया, आपको इसलिए बताते हैं, जो श्रद्धालु पुरुष हों उसके मन में विश्वास हो। एक बार मैं कर्णवास में था, जो तो भागवत का सप्ताह कर रहा था, तो हमारे सनातन देव जी उन दिनों मुनीलाल जी थे, उनका विचार था सप्ताह करें। तो उड़िया बाबा जी महाराज थे, हरि बाबा शायद नहीं थे श्रोता, बड़े विस्तार से बड़ा भारी सप्ताह हुआ। तो सप्ताह में हमारा दिमाग खराब हो जाता है, रात में नींद नहीं आए, जाड़े का दिन, बाहर बैठे, थक गई तबीयत, तो जाकर किवाड़ी बंद कर कमरे में बैठा, तो जैसे छत में से हनुमान जी टपक गए। किवाड़ी बंद है, बिल्कुल हाथ जोड़े, बड़े बड़े बाल, लोमश, बड़ा सौम्य सुंदर, चित्र बनाने वाले बंदर समझकर जैसा कुरूप बनाते हैं वैसा कुरूप नहीं, बड़े सुंदर शरीर, लोमश, हाथ जोड़े हुए, पट से आकर सामने खड़े हो गए। मैंने जो चरण पर सिर रखा और 1 मिनट में गायब। अब बंद कमरे में कहाँ से आ गए। एक बात आपको और सुनाते हैं, ये हमारे मित्र हैं। मैं स्वर्गाश्रम में था, हमारे साथ परिवार तो रहता है, तो हमको एक महात्मा जी ने कहा 4 आदमियों का परिवार छोड़ोगे तो 50 आदमियों का परिवार साथ में लगेगा। तो एक सज्जन जिद करने लगे कि भगवान का दर्शन करा दो, भजन भी करते थे, रुचि भी थी। मैंने कहा भाई हमारे अंदर तो कुछ ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के दर्शन करा सकें। अरे ईश्वर क्या ऐसी चीज़ है कि कान पकड़ कर ले आएं और खड़ा कर दें कि लो कर लो दर्शन, हमारे अंदर ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं। बोले अच्छा आपके अंदर सामर्थ्य नहीं ईश्वर का दर्शन कराने की, हम तो इसी भरोसे पर थे कि अब तक कि आप ईश्वर का दर्शन करा दोगे।
हमारा तो भरोसा ही यही था, सो टूट गया। अब हम जी कर क्या करेंगे। अब महाराज जो रोना शुरू किया तो 2-3 घंटे लगातार रोना रोना। हमारे साथ स्वामी स्वरूपानंद जी थे, जो बाद में राम राज्य परिषद के अध्यक्ष हुए। उस समय स्वामी नहीं थे। वो बोले ब्राह्मण बेचारा मर जाएगा, इसको समझा बुझाकर कुछ होश में लाओ, खाने पीने को दो। 3-4 घंटे हो गए रोते रोते। मैं गया एकांत में कमरे में, उनका सिर अपनी गोद में लिया, हाथ फेरने लगा, उनको समझाने लगा, वे ऐसे नहीं रोते भाई, भगवान तो जब स्वयं कृपा करें तब उनका दर्शन हो, किसी के कराने से थोड़े होता है। अब वो कमरे में कमरा, रानी की कोठी में ऊपर हम लोग थे, तो वहाँ एक बंदर आ गया। और आपको क्या बताएं, मेरी गोद में तो उनका सिर था और रो रहे थे, और वो बंदर आकर क्या कि 2 पाँव पर खड़ा हो गया। ऐसा दृश्य शायद आपने देखा ना हो, 2 पाँव पर खड़ा होकर और एक हाथ ऐसा करके जैसे कोई अभय दे रहा हो, वरदान दे रहा हो, ऐसे। तो मैंने कहा जय हो जय हो। तो उनकी आंख खुल गई, देखा सामने साक्षात बंदर खड़ा, जैसे हनुमान जी का दर्शन हो गया। तो हम आपको बताते हैं कि जो ईश्वर का खेल है सृष्टि में, इसमें जितना हम लोगों को इंद्रियों से दिखता है उतना नहीं है, जितना मशीनों से इसका पता चलता है उतना नहीं है, और उसका रहस्य समझे बिना जो हम मान लेते हैं बस ये इतना है, ये भी गलत है। जो सगुण ब्रह्म है, सविशेष ब्रह्म है, उसका पार नहीं मिलता। नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके, उसका अपवाद करके, अपने को ब्रह्म रूप जान करके सबका बाधित हो जाना दूसरी चीज है। लेकिन ये जो सविशेष ईश्वर है, ये जो सधर्मक जगत है, इसके ऐसे ऐसे रहस्य हैं, इसके अंदर ऐसी तह पर तह है, इसमें ऐसे चमत्कार हैं। ये नहीं समझ लेना कि हमने अपनी आँख से सारी दुनिया देख ली, हमने अपनी जीभ से सारे स्वाद ले लिए। ऐसा नहीं समझना कि हमने सारे स्पर्श का अनुभव कर लिया, सारे गंध सूंघ लिए। ये तो गंध में गंध है, रस में रस है, स्पर्श में स्पर्श, रूप में रूप, इसका कोई अंत नहीं। ऐसे रहस्य हैं। तो इस प्रकार भक्त को जब कोई अनुभव होता है तो वो ब्रह्म दृष्टि से प्रतिभासित होने पर भी, मिथ्या होने पर भी सत्य है। स्वप्नवत, सुषुप्तिवत, जागृतवत, ये 3 प्रकार के अनुभव होते हैं। समाधि के जो स्तर पर स्तर आते हैं वो सुषुप्ति के समान होते हैं, और ध्यान में जो लोक पर लोक दिखते हैं, तपोलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, कैलाश लोक, गोलोक, वैकुंठ, ये जो त्रिपुटी, भंवर गुफा, इनका जो दर्शन होता है ये स्वप्नवत होता है। और कृपा करके रूप धारण करके जो दर्शन देता है वो बिल्कुल जागृतवत होता है। इसमें ये नहीं समझना कि कल्पना है, कल्पना है तो सब कल्पना है। जिसको हम लोग जागृत कहते हैं, ये तो इतनी झूठी कल्पना है कि स्वप्न में भी इसका स्मरण नहीं आता, सुषुप्ति में इसकी स्फुरना ही नहीं होती, लेकिन इसके रहस्य बड़े विलक्षण हैं। तो भक्ति मार्ग में जब चलते हैं तो ईश्वर बुलाता है, किसी को नुपुर बुझाकर बुलाता है, किसी को उंगली से बुलाता है, किसी को आँख से बुलाता है, तिरछी चितवन से बुलाता है, किसी को बांसुरी बुझाकर बुलाता है। और उस ईश्वर के लिए हृदय में कामना का उदय होना कि वो हमको मिले, ये भक्ति की बहुत ऊंची स्थिति है। कि उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने हृदय में, जैसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा का चित्त में आना, ये कोटि कोटि जन्म के पुण्य का फल है। शुद्ध अंतकरण में जिज्ञासा होती है कि सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है। मुमुक्षा का उदय होना कि मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। इस मुमुक्षा का उदय होना भी बड़े पुण्य का फल है। इसी प्रकार मैं इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करूं, मुझे ईश्वर का दर्शन हो, ये लालसा भी कृपा करके ईश्वर ही देता है। पहले तो लालसा ही होगी तभी तो कभी होगा, क्योंकि लालसा जागरी हुई है कि ईश्वर का दर्शन हो और मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए। ये भी बड़ी ऊंची बात कह दी।